बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने एमसीएसई और एमसीएसए की कंप्लीट वीडियो सीरीज शुरू की हुई है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ सर्वर 2022 का हम बैकअप कैसे लेते हैं और उस बैकअप को हम रिस्टोर कैसे करते हैं। तो आज कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हम ये करेंगे कि बैकअप जो होता है, एक तो हम पूरी जो अपना जो पूरा सर्वर है, उसका भी दोस्तों हम बैकअप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम बैकअप लेना चाहें सिर्फ़ किसी वॉल्यूम का, सी ड्राइव का या डी ड्राइव का, किसी भी वॉल्यूम का बैकअप लेना चाहें तो वो भी बैकअप हम ले सकते हैं। अगर हम स्पेसिफ़िक किसी फ़ोल्डर का लेना चाहें तो वो भी बैकअप ले सकते हैं। अगर हम यहाँ ये भी ऑप्शन होता है, अगर आप हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की हुई है, तो उसमें अगर हम सिर्फ़ यूज़र्स का बैकअप लेना चाहें तो वो भी बैकअप हम ले सकते हैं। तो मैं आपको ये सारे बता दूँगा कि भई हमने फ़ोल्डर का अगर बैकअप लेना है स्पेसिफ़िक किसी फ़ोल्डर का तो वो कैसे लेंगे? सर्वर का पूरे सर्वर का अगर बैकअप लेना है तो वो कैसे लेंगे? और दूसरा अगर शेड्यूल बैकअप होता है, एक दूसरा होता है एक बैकअप, सिंगल बैकअप। तो वो दोनों चीज़ें मैं अभी आपको डिस्कस करते हैं, अभी इसको सारा लैब इसकी परफ़ॉर्म करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम ये करते हैं कि पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा पूरे सर्वर का भी बैकअप कैसे लेना है और इसका भी फ़ोल्डर का भी कैसे लेना है, स्पेसिफ़िक वॉल्यूम है तो उसका भी कैसे लेना है। लेकिन यहाँ पे जो हम लैब अभी परफ़ॉर्म करेंगे, वो लैब हम सिर्फ़ एक फ़ोल्डर का बैकअप लेंगे और फिर उसको हम रिस्टोर करेंगे। उस डेटे को हम रिस्टोर करेंगे, क्योंकि अगर पूरे सर्वर का बैकअप लेंगे तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, उसका मैं प्रोसीजर आपको सारा बता दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो अभी लैब प्रैक्टिस करेंगे, लैब परफ़ॉर्म करेंगे, वो हम एक फ़ोल्डर की करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आते हैं, यहाँ सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। उस फ़ोल्डर का नाम हम दे देते हैं डेटा। डेटा का हमने नाम दे दिया। इसके अंदर हम वो फ़ोल्डर कोई और भी क्रिएट कर देते हैं, एक फ़ोल्डर और कर देते हैं डेटा 1 के नाम से। उसके बाद हम दूसरा एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे कन दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसको डेटा 2 का नाम दे देते हैं। डेटा 2 का नाम, तीसरा फ़ोल्डर हम क्रिएट कर देते हैं, उसको हम दे दे नाम दे देते हैं डेटा 3। ये हमारे 3 फ़ोल्डर हैं और उसके बाद इसको हमने यहाँ पे क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पे क्या आएँगे, सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर यहाँ पे आपको शो ना हो रहा हो तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च में आना है, सर्च में आके आपने यहाँ पे लिखना है सर्वर। जैसे ही आप सर्वर लिखेंगे तो सर्वर मैनेजर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ओपन क्लिक करेंगे तो ये सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा। जैसे ही सर्वर मैनेजर ओपन होता है तो यहाँ पे मैं लोकल सर्वर पे हम क्लिक करेंगे। मैं आपको सिर्फ़ ये बता दूँ कि ये इस टाइम अब हमने ये सर्वर 2022 है। आप देख सकते हैं ये हमारा कौन-सा है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 डेटा सेंटर एडिशन है। इसके ऊपर हम बैकअप का के बैकअप लेते कैसे हैं और बैकअप रिस्टोर कैसे करते हैं, उसकी लैब अभी परफ़ॉर्म करेंगे। उसके लिए हम अब दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद बैकअप जो होता है, बैकअप का जो रोल होता है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता। वो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, वो हमें सर्वर के ऊपर बैकअप के रोल को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। जब बैकअप का रोल इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद फिर हम बैकअप ले भी सकते हैं और उसको बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, बैकअप का जो रोल है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करने के बाद इसको फुल मैक्सिम बड़ी स्क्रीन करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमने रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी है, इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें आईपी बता रहा है कि आपके सर्वर का यही आईपी है, आप इसी सर्वर के आईपी के ऊपर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। हम हाँ जी, हम इसी लोकल सर्वर के ऊपर बैकअप का जो रोल है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एज़ इट इसको रहने देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा विंडोज़ बैकअप का। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखें विंडोज़ सर्वर बैकअप, इसको चेक कर देना है दोस्तों। इसको जैसे ही चेक करेंगे उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अगर ये बैकअप रिस्टोर होने के बाद अगर सर्वर को रिबूट करना पड़े तो मैं रिबूट कर दूँ? हम कहते हैं हाँ, अगर रिबूट की ज़रूरत पड़े तब भी आप इसको रिबूट कर दें। इसको हमने चेक कर दिया दोस्तों, चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया है, जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी आगे फिर हम वीडियो को रिज़्यूम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैकअप का जो रोल हमने इंस्टॉल किया था, रोल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है, रोल इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हम इस पे क्लोज़ पे क्लिक करेंगे। क्लोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आएँगे टूल्स पे। टूल्स पे आने के बाद
अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रोल बैक विंडोज सर्वर बैकअप का इंस्टॉल हुआ है वो यहाँ पे सबसे लास्ट पे हमें शो हो रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे विंडोज सर्वर बैकअप पे। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे इसका इंटरफेस ओपन होता है तो आगे यहाँ पे हम इंटरफेस ओपन हो गया है, लोकल बैकअप पे क्लिक करेंगे हम। लोकल बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी ये रीड कर रहा है, लोड कर रहा है। जैसे ही ये लोड होता है तो हमें दो ऑप्शन देगा कि आपने एक एक ऑप्शन ये होगा कि आपने अगर स्केड्यूल लगाना है, हम कोई भी स्केड्यूल लगा सकते हैं। अगर सपोज हम चाहते हैं कि रोजाना रात को 10 बजे बैकअप लेना शुरू कर दे, अगर पूरे सर्वर का बैकअप लेना है या वॉल्यूम का लेना है या फिर यूजर का लेना है या स्पेसिफिक कोई फोल्डर का बैकअप लेना है, उसमें हम स्केड्यूल भी लगा सकते हैं। अगर हम सिंगल सिर्फ एक बार बैकअप लेना है, वो भी बैकअप हम ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं बैकअप स्केड्यूल पे करूँ तो यहाँ पे हम स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। तो सपोज रोजाना रात को 10 बजे या 9 बजे बैकअप लेना शुरू कर देगा रोजाना। अगर हम वंस अभी यहाँ पे बैकअप वंस पे कर देते हैं कि हम सिंगल एक बैकअप ले रहे हैं, वरना अगर ये आपने करना है तो स्केड्यूल को सिलेक्ट कीजिएगा कि रोजाना जो है, क्योंकि ये हमारी लाइव इन्वायरमेंट है तो हम लाइव इन्वायरमेंट में मैं आपको बैकअप कैसे लेते हैं एक दफा बैकअप लेना बता देता हूँ। आपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब इसको अप्लाई करना है तो आपने स्केड्यूल लगाना है कि रोजाना रात को जो भी आपका टाइम होता है, जब आपका ऑफ टाइम हो, जब पीक टाइम आपका ना हो, तो तब आप वहाँ पे बैकअप अपना लेना सर्वर शुरू कर देगा। और उसके बाद उसको रोजाना डेली जो आप स्केड्यूल सेट करेंगे तो वो ऐप बैकअप लेता रहेगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन पे आते हैं, हम सिंगल बैकअप ले रहे हैं तो डिफरेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर आपका रिकमेंडेड ये है कि आप पूरे सर्वर का बैकअप लें। पूरे सर्वर के बैकअप के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसके लिए ये होता है कि जब पूरे सर्वर का बैकअप लेते हैं तो उसमें फिर सारे सर्वर का बैकअप होता है, सारे वॉल्यूम्स का बैकअप होता है, कंप्लीटली होल सर्वर का बैकअप होता है। उसमें फिर आपके पास एक दूसरी जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास दूसरी हार्ड डिस्क एक होनी चाहिए सिस्टम के साथ लगी हुई। आपका सर्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सारा उसके अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, दूसरी जो डिस्क होगी वो बिल्कुल खाली होगी, ब्लैंक हार्ड डिस्क होगी। आपने अपने सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली आपकी हार्ड डिस्क है, उसका वो कंप्लीट बैकअप आपका जो ये बैकअप सॉफ्टवेयर है, ये जो बैकअप रोल है, ये उसकी आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो कंप्लीट जो आपकी हार्ड डिस्क है, इसका बैकअप लेके दूसरी हार्ड हार्ड डिस्क में सेव करेगा सर्वर। एक तो इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ये कर सकते हैं कि भई इस कंप्लीट आपने सर्वर का बैकअप लेना है, तो कंप्लीट सर्वर के बैकअप को किसी दूसरी रिमोट लोकेशन के ऊपर कोई और सर्वर है, उसका फ़ोल्डर आप दे दें, तो ये वहाँ पे कॉपी करता रहेगा। यानी दूसरे सर्वर के कोई फ़ोल्डर वहाँ पे क्रिएट करें, उस फ़ोल्डर को शेयर कर दें, तो ये यहाँ से लेके बैकअप वहाँ पे जो ये रोल है बैकअप रोल, तो ये उसको यहाँ से बैकअप लेके वहाँ पे सेव करता रहेगा, जो आप स्केड्यूल सेट करेंगे उसी टाइम पे। तीसरा इसका ऑप्शन ये है, अगर आपके पास साइन है या नेस है, तो ये वहाँ पे साइन और नेस का आप पास दे दें, तो आप जो भी बैकअप का स्केड्यूल सेट करेंगे तो साइन और नेस में बैकअप आपका वहाँ पे बैकअप आपका सेव होता रहेगा। तो अब यहाँ पे हम ये कस्टम में जाते हैं। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जब आपने बैकअप लेना है तो एडवांस सेटिंग में जाते हैं। एडवांस सेटिंग में मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, वीएसएस सेटिंग। वीएसएस सेटिंग ये होती है, अगर यहाँ पे अभी जो डिफ़ॉल्ट सेट है वीएसएस कॉपी बैकअप। वीएसएस कॉपी बैकअप तब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अगर हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी से बैकअप लेना है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है। उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमने बैकअप लेना है तो फिर हम यहाँ पे वीएसएस कॉपी सेट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने लेना है अपने इसी जो विंडोज़ के अंदर जो अभी बैकअप का रोल जो हमने इंस्टॉल किया है, इसी विंडोज़ बैकअप के रोल से हमने बैकअप लेना है, तो हम ये वाला वीएसएस फुल बैकअप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे। ऐड आइटम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कंप्लीट बैकअप हमने पीछे पड़ा है कि कंप्लीट बैकअप भी हम ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम का लेना चाहें, सपोज़ मैं सी का लेना चाहूँ, तो सी पे हम क्लिक कर देंगे, तो सी का बैकअप सिर्फ सी का बैकअप होगा। अगर हम डी पे क्लिक कर देंगे तो डी का बैकअप होगा। यानी किसी एक वॉल्यूम का बैकअप हम ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये एक किया है कि हमने वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। जल्दी से यहाँ पे हम एक इसको थोड़ा कैंसल करते हैं। कैंसल करने के बाद यहाँ पे एक डी वॉल्यूम जो है हम वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि जो हम स्पेसिफिक फ़ोल्डर है उसका बैकअप हम कहाँ पे रखेंगे?
हम कहेंगे हमने बैकअप रखना है दूसरे वॉल्यूम में, दूसरा वॉल्यूम हमारा क्या है, सपोज़ डी है या ई है, उसके लिए हम दूसरा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि मैं अगर दिस पीसी ओपन करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वॉल्यूम है, सी है, ठीक है? दूसरा ये हमारा डीवीडी रैम लगा हुआ है, तो हम उसके लिए एक दूसरा वॉल्यूम यहाँ पे अभी जल्दी से क्रिएट कर देते हैं, मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा आ जाएँगे टूल्स में आने के बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएँगे। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाने के बाद हम जाएँगे डिस्क मैनेजमेंट में। ये जैसे ही ओपन होता है, हम आ गए डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद हम यहाँ पे आ गए सी में। सी के वॉल्यूम को हम श्रिंक कर देते हैं। श्रिंक कितना करते हैं? हम कहते हैं कि तकरीबन 50 जीबी की हमारी डी बन जाए, डी या ई बन जाए 50 जीबी की। तो उस पे क्लिक करेंगे, अब इसको श्रिंक करते हैं, एक दूसरी ड्राइव बनाते हैं बैकअप के लिए, जो दूसरी हमारा वॉल्यूम होगा, जो ड्राइव होगी वो हमारी किस लिए होगी? बैकअप के लिए होगी। अब इसको हम श्रिंक, जैसे ही ये इसका इंटरफ़ेस आता है, मेन्यू ओपन होता है, हम इसको एक 50 जीबी की दूसरा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। अब ये यहाँ पे हमें शो हो गए, हम 50 जीबी का कर रहे हैं, ये एमबी में शो कर रहा है दोस्तों। इसको हम 50 हमने कर दिया, 50 जीबी कर दिया, उसके बाद इसको श्रिंक कर दिया। जैसे ही हम श्रिंक करेंगे तो हमें एक दूसरा वॉल्यूम हमें एक अलहदा से अभी शो होगा। ये अभी इसके ऊपर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अभी हमें दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम शो होगा। जैसे ही दूसरा वॉल्यूम शो होगा तो उसको हम एक लेबल देंगे। लेबल देने के, ये देखें, ये हमने 50 जीबी दिया था, तो 48 जीबी का हमें इसमें शो हो रहा है। इसको न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और उसको असाइन लेटर ई, लेटर हम कहते हैं, चलो ई कर दें, ठीक है, ई। और वॉल्यूम का नाम हम कर देते हैं कौन सा, इसका रख देते हैं वॉल्यूम का नाम डेटा। डेटा रख दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट और फिनिश। अभी हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट होने के बाद जैसे इसकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट होगी दोस्तों, तो हम माई कंप्यूटर में देख सकते हैं। देखेंगे तो हमारे पास एक डी ई ड्राइव का वॉल्यूम हमारा शो होगा। अब दोबारा हम जाते हैं, क्लिक करते हैं इस पे, फ़ोल्डर पे, दिस पीसी पे। जैसे दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, ये देखें डेटा ई का वॉल्यूम हमें शो हो रहा है। तो ये शो, यहाँ पे हमने डेटा ई में बैकअप, हम अपना ये समझिए कि डेटा ई जो है हमारी, ये बैकअप ड्राइव है। इसको दोस्तों हमने क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद दोबारा बैकअप में आए, बैकअप में आने के बाद दोबारा बैकअप वंस पे आए, बैकअप वंस पे आने के बाद यहाँ पे ये इसको लोड कर रहा है। लोड होने के बाद डिफरेंट ऑप्शन है, इसी पे रहने देना है, नेक्स्ट करना है। हमने कस्टम बैकअप लेना है, फुल बैकअप नहीं लेना, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद क्या किया, एडवांस सेटिंग में जाएँगे। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे सीएसएस फुल बैकअप करना है, क्योंकि हमने इसी बैकअप जो रोल है उसी के ज़रिए बैकअप लेना है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से हमने बैकअप नहीं लेना। उसके बाद दोस्तों हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ऐड आइटम्स में आएँगे। ऐड आइटम्स में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सी ड्राइव है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम कहते हैं ये जो डेटा है फ़ोल्डर, सिर्फ़ हमने इसका बैकअप लेना है। इसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद दोस्तों ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भई आपने जो बैकअप को स्टोर करना है, सेव करना है, वो लोकल ड्राइव में करना है? हाँ जी, हमने लोकल ड्राइव में करना है, रिमोट लोकेशन पे हमने सेव नहीं करना। उसके लिए बाद दोस्तों हम नेक्स्ट करेंगे। किस ड्राइव में आपने सेव करना है, वो ड्राइव डेस्टिनेशन पाथ देंगे। हमने कहा हमने डेटा ई, जो अभी हमने ई ड्राइव श्रिंक की है, जो वॉल्यूम क्रिएट किया है, हमने यहाँ पे सेव करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ बता रहा है कि भई ये वाला मैं बैकअप ले रहा हूँ, सी वॉल्यूम के अंदर जो डेटा फ़ोल्डर है, उसका मैं बैकअप ले रहा हूँ, हम बैकअप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बैकअप पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका बैकअप कंप्लीट होता है, तो उसके बाद वीडियो को यहीं से रिज़्यूम करेंगे। जैसे ये बैकअप इसका कंप्लीट होता है, तो फिर वीडियो को हम रिज़्यूम करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बैकअप हमारा कंप्लीट होने वाला है। बस ये फिनिश होने वाला है। अब स्टेटस इसका आ गया है, बैकअप कंप्लीटेड। इसको अब हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पे इसको भी हमने यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। हम जाते हैं दिस पीसी में। दिस पीसी में हम देखते हैं कि ई ड्राइव में हमने बैकअप रखा था, यहाँ पे बैकअप हुआ है क्रिएट या नहीं। यहाँ पे ये देखें, ई ड्राइव के अंदर एक इसने एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है विंडोज़ इमेज बैकअप के नाम से। यहाँ पे अंदर क्या पड़ा है, सर्वर 1 के अंदर क्या है, इसने बैकअप लिया हुआ है। इसको अब हमने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, सी ड्राइव में हमने सी ड्राइव के अंदर इस डेटा का इसका बैकअप लिया था। अब इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट डिलीट, इसको डिलीट कर देते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जो शो यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फ़ोल्डर, येस परमानेंट डिलीट। अब हमने इसको डिलीट कर दिया है, डिलीट करने के बाद हमने जो बैकअप लिया था, उस बैकअप को हम रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करने के बाद देखेंगे तो देखेंगे कि ये फ़ोल्डर हमारा वापस आया है या नहीं आया। तो उसके लिए इसको हमने दोस्तों क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करने के बाद दोबारा बैकअप पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने बैकअप जो लिया था, उस बैकअप को हमने रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, रिकवर पे क्लिक करेंगे। रिकवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपने इसी लोकल सर्वर के ऊपर रिकवर करना है। हाँ जी, इसी के ऊपर हमने रिस्टोर करना है, रिकवर करना है। तो डेट बताएँ, किस डेट का आपने बैकअप करना है? हमने अभी बैकअप लिया था 23 का, और इस टाइम का हमें बता रहा है कि 9 से 17 पीएम के ऊपर आपने बैकअप लिया था। इसी बैकअप को आपने, एक ही बैकअप पड़ा है और इस डेट का, इस टाइम का। इसको आपने क्या करना है? रिस्टोर करना है। हाँ जी, हमने रिस्टोर करना है, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपने बैकअप जो रिस्टोर करना है, फाइल एंड फ़ोल्डर का करना है या पूरा वॉल्यूम को आपने रिस्टोर करना है? हमने फाइल एंड फ़ोल्डर का बैकअप लिया था, ये भी हमें फाइल एंड फ़ोल्डर बता रहा है, तो इसी को सिलेक्ट रहने देंगे, क्योंकि हमने एक फाइल और फ़ोल्डर का एक फ़ोल्डर था, उसके अंदर फाइल थी, उनका बैकअप लिया था। तो उसी बैकअप को हम रिस्टोर करेंगे। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अभी हमें शो करेगा कि आपका जो बैकअप था, वो ये बैकअप है। ये अभी ओपन यहाँ पे ये देखिए, इसको जैसे ही एक्सपेंड करेंगे कि हमें बता रहा है कि सी ड्राइव और प्लस डेटा, ये आपका बैकअप था। आपने यही बैकअप को रिस्टोर करना है दोबारा। हमने कहा जी हमने इसी को रिस्टोर करना है, क्योंकि हमने पीछे इसको डिलीट कर दिया है। अभी हम अपना दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हमारा सर्वर क्रैश हो गया है, तो अब हमने जो बैकअप लिया था, उस बैकअप को रिस्टोर करके अपना डेटा सारा वापस ला रहे हैं। तो उसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रिकवर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये रिकवर कर रहा है, यानी बैकअप को रिस्टोर कर रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट करता है, तो उसके बाद हम देखते हैं सी ड्राइव में जाके कि वो जो हमने परमानेंटली डिलीट कर दिया था डेटा का फ़ोल्डर, वो फ़ोल्डर वापस आया है या नहीं आया। यहाँ पे कंप्लीटेड का मैसेज आ गया है कि भी आपका बैकअप जो है रिस्टोर कंप्लीट हो गया है। इसको दोस्तों हम मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करके दोबारा जिस पीसी में जाते हैं और सी ड्राइव में जाते हैं, और सी ड्राइव में देखते हैं, ये देखें अब डेटा का फ़ोल्डर जो हमने पर डिलीट किया था, शिफ्ट डिलीट के साथ परमानेंटली डिलीट किया था, वो वापस आ चुका है। इसके अंदर देखते हैं, ये सारा इसके अंदर ये डेटा 1 भी मौजूद है। हमने ब्लैंक फ़ोल्डर क्रिएट किए थे, डेटा 2 भी आया हुआ है, डेटा 3 भी आया हुआ है। तीनों फ़ोल्डर हमारे आए हुए हैं। ये तो हमारे दोस्तों क्या है, ये अगर हमने स्पेसिफिक फ़ोल्डर करना है, तो एक दफ़ा मैं आपको वो बता दूँ कि भई अगर कंप्लीट बैकअप लेना है, तो वो कैसे लेना है? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बैकअप वंस पे चले जाते हैं। बैकअप वंस पे जाने के बाद मैं जल्दी-जल्दी बता दूँ, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो बड़ी ना हो जाए। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको फुल बैकअप पे क्लिक किया, फुल बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्योंकि हम उससे पूछ रहे हैं कि आपने पूरे का बैकअप लेना है, जब पूरे सर्वर का बैकअप लेना है, तो उस बैकअप को रखना कहाँ पे है? लोकल ड्राइव में रखना है या आपने रिमोट शेयर्ड लोकेशन पे किसी और सर्वर के ऊपर आपने ये बैकअप रखना है? हम कहते हैं कि हमने चलो इसी के ऊपर ही रखना है। ये रिकमेंडेड नहीं होता, रिकमेंडेड तब होता है कि आप दूसरी एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगाएँ, और एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क सिर्फ़ बैकअप के लिए हो, और वहाँ पे दूसरी जो आपकी सेकंड हार्ड डिस्क हो बैकअप के लिए, उसमें आप सेव करें। अभी हमारे पास एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है कि भई आपने बैकअप किधर रखना है? डेटा ई में जब हम कंप्लीट बैकअप की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें सी ड्राइव भी आ जाती है, ई ड्राइव भी आ जाती है। तो ये अब हमें बता रहा है कि आपने कंप्लीट बैकअप लेना है, उसमें तो ई ड्राइव भी शामिल है। तो ये पूरा बैकअप जब मैं लूँगा, तो पूरा बैकअप लेके मैं रखूँ कहाँ पे? हम कहते हैं ई ड्राइव को हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, तो हमें बताएगा कि भई फिर एक ड्राइव को, जो एक वॉल्यूम है, इसको तो आप एक्सक्लूड कर दें। क्योंकि एक इसको एक्सक्लूड करेंगे तो तब इसको ये समझे, ये इसको ये कंसीडर करेगा कि ये सेकंड हार्ड है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, ये आप देखें यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट किया, तो ये यहाँ पे हमें मैसेज दे रहा है, द सिलेक्टेड वॉल्यूम इज़ आल्सो इंक्लूड। जब कंप्लीट बैकअप की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि ये वाला वॉल्यूम भी तो कंप्लीट बैकअप के अंदर आ रहा है। आप इसको एक्सक्लूड करते हैं, हम कहते हैं हमने इसको एक्सक्लूड करना है, तो आप ये समझें कि ये एक सेकंड हार्ड डिस्क है। इसको ओके कर देंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना जब आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करना है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, एक सेकंड हार्ड डिस्क लगानी है। सेकंड हार्ड डिस्क अगर नहीं है, तो सैन में करना है, सैन नहीं है तो नैस में करना है, नैस नहीं है तो आपने कोई जो एक रिमोट फ़ोल्डर, एक सर्वर के ऊपर जो दूसरा सर्वर है, उसके ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे डेटा कॉपी करना है। इसको ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पे दूसरा मैसेज आ रहा है, द बैकअप डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड इज़ द सेम फिजिकल। कहते हैं ये रिकमेंडेड नहीं है कि भई आप कंप्लीट बैकअप लें और उसी हार्डवेयर पे ही रखें, उसी एक ही डिस्क पे रखें। कंप्लीट बैकअप हो और उसी एक ही डिस्क पे, क्योंकि जब डिस्क क्रैश होगी, तो आपका ये बैकअप भी क्रैश हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये रिकमेंडेड नहीं है।
आप यहाँ पे ना रखें। हम कहते हैं कि नहीं जी, हमने इसी पे ही रखना है, आप जैसे करें, क्योंकि मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ही बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये बैकअप लेना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, आपसे गुज़ारिश है कि हमने एमसीएसई की और एमसीएसए की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है। तो मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए तो फ़ौरन उसकी अपडेट आप तक पहुँचे। आज का लेक्चर यहाँ तक ही, अब नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।